हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तो एचएसएससी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती से रिलेटेड भाई ये वीडियो रहने वाली है। तो भाई नए केस आज डिटेल है उसकी आ गई है भाई। जो आपका रोक लगाई गई थी, मैंने सुबह भी वीडियो डाली थी, वो भाई न्यूज़पेपर की कटिंग थी, ठीक है। तो अब क्या है, ऑफिशियल नोटिस के साथ मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ भाई। केयू के डिप्लोमा और आईटी बस भाई परेशानी आप सभी के लिए बची है अभी, तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ये है भाई आपकी केस की डिटेल। CWP 24-339/2021 मनोज कुमार एंड अदर्स व स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, ठीक है। प्रेजेंट भाई आप दे सकते कौन कर रहा है इसमें। तो मेन मुद्दा भाई इसमें वही दिया गया है आपका जो KUK वाला डिप्लोमा है उसको लेकर ही इस पर बहस की गई है भाई। ये केस है वो उसको लेकर ही कोर्ट के अंदर डाला गया है। कुछ कैंडिडेट है उनका कहना है भाई जो KUK का डिप्लोमा है वो भाई आपका वैलिड नहीं है। फिर भी क्या है, जो हरियाणा सरकार है उनको ज्वाइनिंग देने की तरफ थोड़ा सा रुझान उनका दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो फिर भी क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती में भाई डिप्लोमे की अगर बात करें तो ये जो आपका KUK वाला डिप्लोमा है तो इस पर जो फैसला है वो हरियाणा सरकार को ही लेना है। मेन बात यही है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भाई खास कोई टिप्पणी इस पर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है भाई इसके समक्ष यानी डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस पर क्या है, कुछ कैंडिडेट है जिन्होंने भाई इस पर दोबारा से केस डाल दिया गया है। तो पूरी इसमें जो आपका नोटिस है वो भाई आप पढ़ भी सकते हैं। मेन मुद्दा इसमें वही है भाई, आपका 13 तारीख को सुनवाई होनी है इसकी। 13 तारीख तक भाई इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, यानी जो डिसीजन होगा आपका वो 13 तारीख के बाद में ही लिया जाएगा। मेन भाई इसमें यही है भाई, आपके जो है इस भर्ती पर क्या है, आखिर परेशानी का आप सभी को सामना करना पड़ेगा, चाहे वो भाई ITI वाले हो या फिर KUK वाले हो, क्योंकि ये कोई भाई समस्या का हल नहीं है। क्योंकि भाई डिप्लोमा की अगर बात करें तो वो डिस्टेंस वाला है भाई। आप सभी को पता है डिस्टेंस वाले भाई हरियाणा के अंदर है। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहो तो डिस्टेंस वाले डिप्लोमे बहुत है, डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो भाई। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता भाई जो आपका डिप्लोमा है वो कहीं पर वैलिड ना हो। क्योंकि भाई मेहनत तो इन्होंने भी की है, KUK वाले हैं चाहे आप ITI वाले लगा सकते हैं भाई। मेहनत तो सभी ने की है जिन्होंने भाई एग्ज़ाम पास किया है। बिना मेहनत के आज की टाइम में एग्ज़ाम पास बिल्कुल नहीं होता। कहीं ना कहीं भाई ये बिल्कुल एफर्ट के साथ जो भी कैंडिडेट है उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद भाई आपका जो है रिजल्ट में आपका नाम आया है और फाइनल सिलेक्शन आपका, जिसमें फाइनल रिजल्ट के अंदर आपका रिजल्ट दिखाया गया है। तो अभी भाई आपके जो मुद्दा यही है भाई, आखिर क्या है, परेशानी सभी कैंडिडेट को होगी। चाहे भाई आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका फाइनल आपको जो सिलेक्शन देना था, ज्वाइनिंग का प्रोसेस, उस पर भाई एक बार रोक लगा दी गई है, यानी स्टे एक बार के लिए दे दिया गया है। अब आगे भाई 13 तारीख को इसकी सुनवाई है। तो 13 तारीख को भाई क्या अपडेट रहती है वो आप सभी को क्या सूचना भाई दे दी जाएगी। तो ये केस की डिटेल, अभी ये नोटिस है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ पर ये नोटिस डाल दिया जाएगा। और अगर कोई परेशानी है तो भाई मैं आपका इसका जो हिंदी में कन्वर्ट करके वो भी डाल दूँगा, दोनों ही। तो आप वहाँ से ये दे सकते हैं। नॉलेज गुरुजी नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा, ठीक है। और लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो इस वीडियो में यही अपडेट थी भाई, आखिर क्या है, परेशानी सभी को उठानी पड़ेगी। यही अपडेट थी भाई, आप सभी के साथ शेयर करनी थी। धन्यवाद।